नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। अगर अपने अहंकार के संबंध में, अगर मैं के संबंध में ये एक समझ आपके भीतर उतर जाए, गहरे में उतर जाए, तो तत्क्षण आपका अहंकार विलीन हो जाएगा, आपका मैं भाव समाप्त हो जाएगा। और वो समझ है कि आपका जो मैं है ना, आपका जो ईगो है ना, आपका जो अहंकार का केंद्र है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके विचारों का समूह है। और विचार कहाँ से आए हैं? अतीत से, स्मृति से। जो आपने देखा, जाना, समझा, समाज से मिला, परिवार से मिला, किताबों से मिला, आंखों से मिला, कानों से मिला, वो बनी आपकी स्मृति, वो बनी आपकी यादें। और उन यादों से उठे कुछ विचारों ने एक केंद्र को बनाया, और वो केंद्र बना मैं, अहंकार। और मन जब उस केंद्र को बड़े गहरे से पकड़ लेता है, तो पूरा जीवन उस केंद्र से ही ऑपरेट होने लगता है। उन विचारों के अनुसार हो रही घटनाओं को वो अच्छा मानता है, सुख मानता है। उन विचारों के समूह अर्थात मैं के केंद्र के समूह के विपरीत हो रही घटनाओं को वो दुख मानता है। और लगभग सबका जीवन, संत महात्मा सिद्ध पुरुष को अगर छोड़ दिया जाए, तो सबका जीवन इस मैं से ही ऑपरेट हो रहा है। इसी के आधार पे वो पक्ष विपक्ष, सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण को देख रहे हैं। जितना मजबूत मैं होता है, जितना मजबूत अहम भाव होता है, जितना मजबूत अहंकार होता है, उस व्यक्ति के जीवन में परमात्मा की झलक, सत्य की झलक उतनी ही कम होती जाती है। और जिसके जीवन में कोई मैं नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, कोई केंद्र नहीं है, तो उसके जीवन में सिर्फ परमात्मा ही रह जाता है। सारी साधनाएं, सारे तप, सारे व्रत, सारे कर्मकांड इसी मैं को समाप्त करने के लिए है। परमात्मा को लाने के लिए नहीं है, परमात्मा से मिलने के लिए नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो मिला ही हुआ है। बस पर्दे को हटा देना है, पर्दे को मिटा देना है। और वो पर्दा क्या है? मैं का, अहंकार का। तो अगर आप ये समझ जाएं कि जिस चीज़ को लेके मैं ज़िंदगी भर से परेशान रहा हूँ और आगे भी रहने वाला हूँ, वो विचारों के समूह से ज़्यादा कुछ नहीं है, वो स्मृतियों से ज़्यादा और कुछ नहीं है, वो मेरे द्वारा जो अर्जित किया गया है उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और रियलिटी में तो ये कहीं है ही नहीं, भौतिक जगत में तो ये कहीं इंसिस्ट ही नहीं करता, कहीं ये ठहरता ही नहीं है। ये तो मेरी मान्यता है, ये तो मेरे विश्वास हैं, ये तो मेरी संस्कारबद्धता है, जिसे मैंने गहरे से आत्मसात कर लिया है। ये बन गया है मैं, ये बन गया है अहंकार। यही छुपे हैं आपके डर के कारण, यही छुपे हैं आपकी आदतों के कारण, यही छुपे हैं आपके जीवन जीने के ढंग के कारण। सब कुछ प्रोग्राम्ड है, और ये जो प्रोग्राम है यही अहंकार है। अगर कंप्यूटर की भाषा में कहा जाए, आजकल की भाषा में कहा जाए, सूचना प्रौद्योगिकी की भाषा में कहा जाए, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया है पूरे जीवन को संचालित करने का, वो बन गया है मैं, वो बन गया है अहंकार। और हर दिन हर क्षण हमारा अहंकार मजबूत होता है। लगातार हम इनमें चीज़ों को डालते हैं, लगातार इसका पोषण करते हैं। ये व्यक्ति मेरा शत्रु है, ये व्यक्ति मेरा मित्र है, वो ऐसा है, वो वैसा है। ऐसी छवियाँ रोज़ 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 इकट्ठी करते जाते हैं, और हम अपने मैं को मजबूत करते जाते हैं। हमने एक अलग ही केंद्र बना लिया है। परमात्मा का एक केंद्र है, अस्तित्व का वो केंद्र है, समस्त सृष्टि का वो केंद्र है। लेकिन हमने अपना एक केंद्र बना लिया है मैं का, कि नहीं,
मैं ऐसा मैं वैसा, ये सही ये गलत। लेकिन अगर आप सोचें कि आपका ज्ञान कितना सीमित है, आपकी समझ कितनी सीमित है, तो उस ज्ञान और उस समझ से बना हुआ एक केंद्र कितना सीमित होगा। और जब इस सीमित केंद्र से आप जीवन को जिएंगे तो आप कहाँ पहुँचेंगे और आप क्या पाएंगे। हो सकता है थोड़ी बहुत भौतिक सफलताएं मिल जाए, पद मिल जाए, धन मिल जाए, थोड़ी बहुत प्रशंसा मिल जाए, लेकिन फिर भी वो नहीं होगा जो असीम से जुड़ने से मिलेगा, जो उस अनंत से जुड़ने से मिल सकता है, जो परमात्मा से जुड़ने से मिल सकता है, जो सत्य से जुड़ने से मिल सकता है। आप बूंद में तृप्त होना चाह रहे हैं पर सागर की तरफ आप पहुंच ही नहीं रहे। तो हटाइए इस मैं को, समझ जाइए कि ये जो मैं है, ये जो अहंकार है, ये मात्र छवियां हैं जो बना दी गई है, जो बन गई है जाने अनजाने में, और वही इस जीवन को संचालित कर रही है। अगर इस समझ को आप गहरे से देख लें, ये समझ आपके अंदर विकसित हो जाए, तो तत्क्षण वो केंद्र गिर जाएगा, तत्क्षण आपके विचार शांत हो जाएंगे, तत्क्षण आपका मन ठहर जाएगा, और ठहरे हुए मन में ही उस असीम का अवतरण होता है, जिसे परमात्मा कहा गया है, जिसे सत्य कहा गया है, जिसे सब कुछ कहा गया है। तो समझिए, देखिए, और ये समझ, ये देखना ध्यान के दौरान आता है, ध्यान के माध्यम से आता है। इसलिए ध्यान और जागरूकता को बड़ा महत्वपूर्ण बताया गया है। जैसे जैसे आपके जीवन में ध्यान बढ़ेगा, जागरूकता बढ़ेगी, तो बेहोशी का जो क्षेत्र है वो कम होता जाएगा। और फिर जो बेहोशी में ये चीज़ें बन गई हैं, जो मान्यताओं के आधार पे बन गई है, जो अतीत के आधार पे बन गई है, वो विलीन होते जाएगी। क्योंकि फिर आप अतीत में जीना बंद कर देंगे। जो ध्यानी है वो अतीत में जीता ही नहीं, तो अतीत के बोझ को वो ढोता ही नहीं, तो अतीत से निर्मित मैं भी मिटने लगता है। इसलिए ध्यानी व्यक्ति का अहंकार विलीन हो जाता है, और जिसका अहंकार विलीन हो गया उसका तो परमात्मा ही सब हो जाता है, और वही परमात्मा का हो जाता है, वही सत्य को उपलब्ध हो जाता है। इसलिए कहते हैं ध्यान से कुछ पाया नहीं जाता, ध्यान में कुछ नहीं मिलता, बल्कि आप अपने मैं को गवा देते हैं, आप अपने अहंकार को गवा देते हैं। और जिसका अहंकार चला गया, जिसका मैं चला गया, उसकी तो ये पूरी सृष्टि हो गई, उसका तो ये पूरा अस्तित्व हो गया, उसने तो सब कुछ पा लिया। तो आशा है आप समझेंगे और इस मैं के चक्र से बाहर आएंगे। धन्यवाद।